अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है तो तो उसमें इंडिया आएगा? मैं गारंटी से मैं चैलेंज करता हूं इनको, आईसीसी का टूर्नामेंट कोई सभी पाकिस्तान में होगा, ये मना कर ही नहीं सकते। दिखाएं, अच्छा। ये मना कर ही नहीं सकते क्योंकि भाई इनमें हिम्मत ही नहीं है ना। नहीं तो यहाँ क्यों कर रहे हैं? यहाँ ये इस वजह से कर रहे हैं, ये अपने आप को हीरो समझते हैं, ये समझते हैं हम बहुत बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, हमारे पास बड़ा पैसा है, हम सब कुछ कर लेंगे, ये छोटे छोटे क्रिकेट बोर्ड है, इनको आराम से दबा लेंगे, ये इस वजह से करते हैं। चैंपियन ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में नहीं होने वाली है, और अगर आपको ये लग रहा है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में आएगी, आपको ये भी गलत लग रहा है। इंडिया की टीम पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आने वाली है, और ये आईसीसी ने खुद ये बात साफ कर दी। और एक भारत क्यों टाल मटोल कर रहा है, और अगर नहीं आता तो क्या आईसीसी कोई एक्शन ले सकता है? मुझे नहीं मालूम कि वो आएंगे कि नहीं। आईसीसी एक्शन लेगा किस पर? जहां से मेन स्ट्रीम सारा रेवेन्यू आता है। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड कि ऐसा हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि आईसीसी कोई एक्शन लेगा उनके। सर ये कहना कि पाकिस्तान के लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ खेल रहा है, मतलब ऐसी क्या बात है? पाकिस्तान के साथ बाकी मुल्क भी खेलते हैं, तो इंडिया के खेलने में इतनी कौन सी बड़ी बात है? खेल है, खेल तो सब खेलते हैं। अगर वो लोग नहीं चाहते तो ना आए, सिंपल। चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पर हो रही है, अरबों रुपया यहाँ पर लग रहा है, करोड़ों रुपया यहाँ पर लग रहा है उनकी तैयारी के लिए। आईसीसी का अगर टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर होगा तो आप मना करेंगे फिर कि जी ये तो टूर्नामेंट आईसीसी का पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, हम तो नहीं खेलने जा रहे क्योंकि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है। वो मना नहीं कर सकते क्योंकि वहां और भी बहुत बड़े क्रिकेट बोर्ड है। उस जगह पे आप टूर्नामेंट को खराब करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। ये सिर्फ चौधरी बने हुए यहाँ पे, सही है, सबसे मिलकर आप बात करें ना। इस चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं होती तो ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। अगर किसी को लगता है कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी तो वो मुमकिन नहीं है। यस, अगर खुदा ना खास्ता फिलहाल ऐसी ऑन टेबल नहीं है बात हाइब्रिड मॉडल की बात, क्योंकि ये कुछ 1-2 साल पहले आपको नजम सिटी के टाइम में ये हाइब्रिड मॉडल एक प्रेसिडेंस के तौर पे प्रेजेंट किया गया था कि अगर फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो हम इसको हम यूज कर सकते हैं। अब तक बीसीसीआई ने ऑफिशियली अपनी गवर्नमेंट से पूछा ही नहीं है कि पाकिस्तान हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान के रिपोर्ट का स्टेप क्या होना चाहिए? हाइब्रिड मॉडल अगर भारत लेकर आता है, नहीं मानना चाहिए यार। हम 2 दफा चले गए, आई थिंक 2016 में गए जी सर, और अभी ये वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है, जो वर्ल्ड कप हुआ हम 2 दफा जा चुके हैं। तो क्या हमें सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं था? हमारी तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला। ये ड्रामेबाज झूठे हैं सारे, ये झूठे हैं, ये जितने भी हैं ड्रामा लगाते हैं ये लोग। ये करेंगे, ये जैसी वर्ल्ड ये चैंपियन ट्रॉफी पास आएगी उसके बाद ये आईसीसी को बोलेंगे गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिल रही। ठीक है, अभी भाई आपसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। आज तक अगर गफार हम बात कर लें, इस वक्त 18 जुलाई की तारीख है, तो इंडिया तो नहीं आ रहा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अरबों रुपए इन स्टेडियम्स पे लगा रहा है, अगर इंडियन टीम ही नहीं आई तो ये मेला फिर खराब हो जाएगा ना। ठीक है, इंडिया को आना पड़ेगा। इंडिया नहीं आएगा तो कहां पर जाएगा? इंडिया का यहां पर खेलना बनता है भाई। अगर इंडिया नहीं आएगा हम श्रीलंका को ऐड कर लेंगे। अगर आप हाइब्रिड मॉडल की बात आज शुरू कर रहे हैं तो कल आप खुद भी फेस करेंगे फिर पाकिस्तान के क्या फेस करेंगे? आईसीसी और इंडिया एक ही तो है यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उनको पता आईसीसी हमारे हाथ में, और अगर आईसीसी ने हमें होस्टिंग राइट, सुने ना, मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अगर ये आईसीसी मान लेता है इंडिया की बात तो इसका मतलब आईसीसी तो नीचे लगा हुआ इंडिया के, फिर किस चीज का आईसीसी? बंद करो आईसीसी वगैरह। भारत पाकिस्तान आएगा या नहीं, ये एक ऐसा मसला बन गया जो अभी समझ नहीं आ रहा। भारत क्यों टाल मटोल कर रहा है, और अगर नहीं आता तो क्या आईसीसी कोई एक्शन ले सकता है? मुझे नहीं मालूम कि वो आएंगे कि नहीं। आईसीसी एक्शन लेगा किस पर? जहां से मेन स्ट्रीम सारा रेवेन्यू आता है। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड कि ऐसा हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि आईसीसी कोई एक्शन लेगा उनको आना चाहिए, ठीक है, उनको ऑनर करना चाहिए। वर्ल्ड क्रिकेट में एक बैलेंस रहना चाहिए कि लगे न्यूट्रलिटी के साथ सब कुछ हो रहा है। उनके अपने कुछ पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं जिसपे वो कहते हैं कि जी ये हमारे साथ ठीक नहीं होता, जो होता है पाकिस्तान कराता है। तो अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान के साथ बाकी स्पोर्ट्स भी क्यों खेलते हैं? फिर आप किसी भी इवेंट में पाकिस्तान के साथ क्यों खेलते हैं? तो फिर अपने स्टांस पे रहिए ना, कि आपको फिर एक तरफ आप कहते हैं कि आप लोगों को वो अपने लोग बहुत प्यारे हैं, तो फिर उन लोगों के खाते फिर आप 2 पॉइंट छोड़ दें। बात यह है कि पिक एंड चूज ना करें, हैव अ पॉलिसी स्ट्रेट अवे। खेलना है या नहीं खेलना? नहीं खेलना तो कहीं पर भी नहीं खेलना, और अगर खेलना है तो भैया फिर खेलें। ये जो एजेंडा है, इट इज मोर ऑफ अ फाइनेंशियल हिट टू पाकिस्तान रादर देन एन एक्चुअल असूली बात नहीं है। ये फाइनेंशियल टैक्टिकल हिटिंग है पाकिस्तान के ऊपर, और ये तमाम उधर के भी जो अक्लमंद लोग हैं उन्हें पता है, और इधर के लोगों को भी पता है। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डिसीजंस को जज्बाती रंग में लेते हैं और वो फिर बोलते हैं एक दूसरे के खिलाफ। बट आई थिंक ये जब तक वो खुद इंडिया ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देता है आईसीसी, तब तक जो कुछ है वो सब रूमर्स है। राइट, बल्कि नहीं खेलना तो फिर किसी भी गेम में पार्टिसिपेट ना करें पाकिस्तान के साथ, और अगर खेलना है तो फिर सारे खेलें। ये क्रिकेट के लिए पिक एंड चूज करने वाली बात समझ नहीं आती। ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई कि पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगा। इंडिया ने ना नहीं की, अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इंडिया ने ना नहीं की और हाँ भी नहीं की। ये जो आंख मंचोली ये चलती रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के मामलात में जब पाकिस्तान इंडिया जाना होता है तब भी आपको याद होगा जब वीजा के इशूज थे पिछले साल, इंडिया ने वीजा भी काफी क्लोज आके अपने प्लेयर्स को भी
और कुछ जर्नलिस्टों को नहीं भी दिए थे, कुछ को दे भी दिए थे, उनमें एक आप भी शामिल है, एग्रीफ पार्टी। तो ये एक इशू है इंडिया के मामलात में कभी, क्योंकि इंडिया का पब्लिकली जो परसेप्शन अबाउट पाकिस्तान है वो एंटी पाकिस्तान है, उनका चलता रहता है, और ये आपका नहीं बहुत अरसे से चलता रहा। लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी, पिछले 3 महीने में जब से मोदी गवर्नमेंट दोबारा उनको रिलेक्ट किया गया, थोड़ा सा कहीं ना कहीं से आवाज आई है, थोड़ी सॉफ्टनेस की आवाज आई है, हाथ बढ़ाने की तरफ उनकी तरफ से बात है, क्योंकि इससे पहले कभी एक स्ट्रिक्ट किस्म का बयान आता था, जी हम नहीं मिल सकते पाकिस्तान के साथ। लेकिन अब आपने नोटिस किया होगा कि 1-2 ऐसे बयान आए जिससे थोड़ा सा पॉजिटिव एक जेस्चर मिला है कि यार कहीं ना कहीं सॉफ्ट होगा। 19 से 22 जुलाई आईसीसी की एनुअल कॉन्फ्रेंस कोलंबो में हो रही है। 108 मुल्कों के 200+ डेलीगेशन वहां पर पहुंचेंगे, और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आईसीसी और दीगर जगहों से मैंने कुछ पता करने की कोशिश की, तो इस बार आईसीसी ने एजेंडा जारी नहीं किया। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या कोई मीटिंग, कोई ब्रेक थ्रू, कोई मुलाकात जय शाह नफी साहब की हो सकती है, या ये मामला आईसीसी अपने तौर पर हैंडल करना चाहेगा? देखें, आज तक अगर गफ्फार हम बात कर लें, इस वक्त 18 जुलाई की तारीख है, तो इंडिया तो नहीं आ रहा पाकिस्तान। लेकिन अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो लोग, मोहसिन नकवी साहब, सलमान नसीर, जो लोग जा रहे हैं मीटिंग में, जी, अब वो कैसे उनको कन्विंस करते हैं आईसीसी को या बीसीसीआई को? देखें, एक ऐसी क्लॉज है आईसीसी के पास कि अगर इंडिया कह दे कि जी, बीसीसीआई कह दे कि हमें हमारी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान आने से मना कर रही, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो सिक्योरिटी रीजन ही बताएंगे। लेकिन फिर पीसीबी, आज मैं ये पढ़ रहा था, शायद आपकी वेबसाइट पे ही था, कि पीसीबी ने पूछा है कि भाई अगर आपको हुकूमत ने कहा है बीसीसीआई को कि पाकिस्तान ना जाओ, तो हमें रिटर्न में दिखाएं। तो ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है ना। जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह का बेटा है। एक फोन करेंगे अपने वालिद को या बीजेपी में या किसी भी हुकूमती शख्सियत को, वो लेटर मंगवा लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अफाम व तफहीम के साथ एक और पाकिस्तान के पास कार्ड है, जो शायद पाकिस्तान के वोट से असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन नवंबर में आईसीसी के प्रेसिडेंट के इलेक्शन है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जय शाह इंटरेस्टेड, तो पीसीबी कहे जी हम भी आपको वोट देंगे, हम आपको अनअपोज इलेक्ट करवा देंगे। तो लिहाजा आप अपनी टीम पाकिस्तान भेजें, आप अपनी एडवांस टीम भेजें, रैकी करें, आप जो कहते हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अरबों रुपए इन स्टेडियम्स पे लगा रहा है, अगर इंडियन टीम ही नहीं आई तो ये मेला फिर खराब हो जाएगा ना। ठीक है, क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में 2025 में जब होगी तो क्या इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं? हर तरफ, हर प्लेटफॉर्म पर इस वक्त यही बात। दूसरा, मुसलसल ये कहना कि पाकिस्तान के लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ खेल रहा है। मतलब ऐसी क्या बात है, पाकिस्तान के साथ बाकी मुल्क भी खेलते हैं, तो इंडिया के खेलने में इतनी कौन सी बड़ी बात है? खेल है, खेल तो सब खेलते हैं। क्या वजह है कि इतनी ज्यादा एक नफरत जो है वो इंडियन मीडिया की जाने से भी फैलाई जा रही है? देखिए, ये एक खेल है जी। स्पोर्ट्स में कभी भी सियासत को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। 2023 में हम लोगों ने अपनी टीम भेजी भारत, हमें भी थ्रेट्स थे, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो भी उन्होंने बताया कि भाई थ्रेट्स हैं। तो आप ये देखें कि हमेशा से जो इंडियन मीडिया है वो एक एजेंडा बनाता है, एजेंडा पे बेस रिपोर्टिंग करता है और उनको एजेंडा दिया जाता है। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान ने हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे पहल की है। अगर वो लोग नहीं चाहते तो ना आए, सिंपल। चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पर हो रही है, अरबों रुपया यहाँ पर लग रहा है, करोड़ों रुपया यहाँ पर लग रहा है उनकी तैयारी के लिए। आईसीसी के सरबराहान आके यहाँ पर देख के मुआयना करके गए, सिक्योरिटी टीम आई, उनको सब चीजें दिखाई, वो सब वेरीफाई किया उन्होंने और सब चीजों से मुतमईन दिखाई दिए। ठीक है, तो फिर हमें किस चीज की टेंशन है? चैंपियन ट्रॉफी को लेकर हर रोज एक नई कहानी सुनने को मिलती है। क्या कहेंगे, अगर इंडिया पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेगा तो क्या पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी छीन ली जाएगी? देखें, जिस तरह वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान में हो, काफी स्टेडियम है, जिस तरह अभी देखें तैयार कर रहे हैं वो सारा चैंपियन ट्रॉफी के लिए, तो उनकी पूरी कोशिश है कि इंडिया भी आए इधर। इंडिया इसलिए नहीं आता कि उनको अपने यहाँ पे भरोसा नहीं है, वो जीत नहीं सकते हमसे। देखें कितना टाइम हो गया, वो उन्होंने सीरीज नहीं हमारे साथ खेली है, तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि इंडिया भी आए इधर खेलने के लिए और टूर्नामेंट अच्छा हो। और रही बात जो सी टीमें डिवाइड हुई हुई हैं, तो पाकिस्तान कोशिश तो यही करेगा सारी टीमें आए और कहीं शिफ्ट ना हो। पाकिस्तान इस बार पूरी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान में हो सारा। इंडिया वाले वो डरते हैं पाकिस्तानी टीम से, और पाकिस्तान सिक्योरिटी का वो कहते हैं सिक्योरिटी रीजन। किस चीज का डर? उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम से क्या डर? हम तो लगातार इंडिया से हर टूर्नामेंट में हारते हुए आए हैं, फिर वो क्यों डरेंगे कि वो पाकिस्तान से जीत नहीं सकते, इसलिए नहीं आ रही? ये लॉजिक कुछ समझ नहीं आई। वो पाकिस्तान से जीत नहीं सकते इस वजह से नहीं आ रहे हैं। जिस तरह बड़ा टाइम हो गया, जिस तरह जवेद मियादाद ने लास्ट बॉल पे छक्का मार के पाकिस्तान को जितवाया था, पाकिस्तान ने उनको शारजा में भी कहा, दुबई में भी कहा, बहुत मुश्किल है, वो नहीं खेलते उधर। इसलिए इंडिया पाकिस्तान आने से डर रहा है ताकि वो पाकिस्तान आके हारे ना इनसे। वो कह रहे हैं कि हमें तो सिक्योरिटी इश्यूज है, इसलिए हम पाकिस्तान में आकर नहीं खेल सकते, और इंडिया के साथ अब तो बहुत सारी टीमों ने पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार कर दिया है। ये सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, बस इंडिया डरता है पाकिस्तानी टीम से कि वो यहाँ पर आके जीत नहीं सकता पाकिस्तानी टीम से।